हिंद। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस को देखेंगे। तो यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो पुराने छात्र हैं उनके लिए एक नोटिस आया है। साथ ही साथ हम लोग जो बीए का कट ऑफ आया था उससे रिलेटेड आपके बहुत सारे डाउट हैं जो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं पहली नोटिस की। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पहली नोटिस है दिनांक 3/8/2024 द्वारा निर्गत सूचना जो विशेष बैक पेपर परीक्षा के लिए निकाली गई थी उसके संदर्भ में समस्त संबंधित को सूचित किया जाता है कि स्नातक पाठ्यक्रम के क्वालिफाइंग और नॉन क्वालिफाइंग के माइनर को करिकुलर कोर्स में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम के जो प्रश्न पत्र हैं PFY 100, यानी कि यह बेसिकली प्रश्न पत्र था कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, और साथ ही साथ HFC 100, यानी कि यह प्रश्न पत्र था न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन का, एवं इसी ग्रुप के शेष प्रश्न पत्र जैसे कि FCA 100, NCC 100, NSS 100, PHED 100 और RR 100। बेसिकली यह NCC, NSF, रोवर रेंजर्स के प्रश्न पत्र हैं के भी ऐसे छात्र जो उपरोक्त सेमेस्टरों में क्वालिफाई नहीं किए गए हैं, यानी कि जो भी छात्र प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम या फिर षष्ठम सेमेस्टर में इन सभी विषयों में से किसी में फेल हुए हैं उनके लिए भी पोर्टल खुलवा कर नियमानुसार कार्रवाई कर अंक अपलोड करने हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। और उक्त परीक्षा हेतु बैक पेपर के लिए पूर्व निर्धारित शुल्क 500 रुपये शुल्क के रूप में लिया जाएगा। यानी कि बेसिकली यह बैक पेपर का जो फॉर्म है इसका जो डेट है इसमें बढ़ाया गया है इस नोटिस में। तो जिन्होंने भी अभी तक बैक पेपर का फॉर्म नहीं भरा है वह जाके भर सकते हैं। और इसमें से किसी भी सब्जेक्ट में आप लोग फेल हुए हैं, किसी भी सेमेस्टर के विद्यार्थी हो, तो आप लोग जाके फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों के ऐसे छात्र छात्राएं जो स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम या फिर षष्ठम सेमेस्टर के ऐसे परीक्षार्थी जो सत्र 2023-24 तक की माइनर को करिकुलर परीक्षा में नॉन क्वालिफाइड है उन्हें भी निर्धारित शुल्क जमा करते हुए विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु छात्रों के अनुरोध पर माननीय कुलपति जी के आदेश के क्रम में निर्धारित शुल्क जमा कर परीक्षा फॉर्म पूरी किए जाने हेतु दिनांक 3/8/2024 से 6/8/2024 तक खोले गए पोर्टल की तिथि विस्तारित की जाती है। और इसको अब जो है 10/8/2024 तक जो है बढ़ा दिया गया है। तो आप लोग जो है अब अपना बैक पेपर का फॉर्म जो है वह 10/8/2024 तक भर सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी अभी तक नहीं भरे हैं वह जाके भर सकते हैं। अब बात करते हैं बीए के कट ऑफ के बारे में। तो आप में से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था कि सर बीए का जो कट ऑफ है उसमें जो है ओबीसी, एफसी या फिर एफटी का नहीं दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ओबीसी, एफसी और एफटी के लिए अलग से कट ऑफ आएगा और जल्दी ही गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाएगा। जैसे ही कट ऑफ आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर जो बहुत सारे छात्र यह भी कमेंट कर रहे थे कि सर यहाँ पर पूर्वाह के छूटे हुए अभ्यर्थी का क्या मतलब है, इसमें किसका एडमिशन लिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब जो है 12 तारीख को एडमिशन पूरा हो जाएगा, 104 नंबर जो भी पाए हैं, 104 या फिर उससे अधिक नंबर जो भी पाए हैं, ऐसे अभ्यर्थियों का जो एडमिशन है वह 12 तारीख को पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद जो है इसमें जो भी अभ्यर्थी छूट जाएंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं जा पाते हैं, तो उनका जो एडमिशन है वह 12 तारीख तक हो, 12 तारीख को 1 बजे से 3 बजे के बीच में होगा, जो भी लेट से पहुंचेंगे मतलब। और साथ ही साथ उनके साथ साथ 102 अंक तक जो पाए हैं उनका भी एडमिशन लिया जाएगा। यानी कि सुबह में तो 104 अंक तक, यानी 104 पाइए या फिर 104 से अधिक पाइए, उसके बाद दोपहर में 102 अंक तक एडमिशन होगा। और साथ ही साथ जो 104 वाले में छूट गए थे उनका भी एडमिशन इसी समय होगा। इसी प्रकार से 13 तारीख को एडमिशन होगा 92 अंक तक पाने वाले अभ्यर्थियों का। इसमें मान लीजिए इसमें से कुछ अभ्यर्थी छूट गए हैं जिसका 104 है, 102 है, तो उनको भी इसी में कंसीडर किया जाएगा। इसीलिए जो है पूर्व से छूटे हुए अभ्यर्थी भी यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है। और साथ ही साथ जो 92 अंक तक पाए हैं, 92 या फिर उससे अधिक, उनका भी एडमिशन जो है 13 तारीख को लिया जाएगा।
इसके बाद जो है 90 अंक तक पाने वाले अभ्यर्थियों का एडमिशन लिया जाएगा। फिर इसी क्रम में आप लोग नीचे देख सकते हैं और भी कट ऑफ दिए गए हैं। तो लास्ट जो इस कट ऑफ का एडमिशन होगा वह 14 तारीख को होगा, और 14 तारीख को जो नई नोटिस है वह जारी किया जाएगा। फिर आपका आगे का जो एडमिशन का प्रोसेस है वह स्टार्ट हो जाएगा। और ओबीसी एससी एफटी के लिए भी कट ऑफ आएगा, उसके जो अकॉर्डिंग है ओबीसी एससी और एफटी वाले छात्रों को जाना है एडमिशन के लिए। और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बीए में जो है बहुत सारी सीटें हैं, तो आप में से सभी लोगों का लगभग एडमिशन जो है गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में हो जाएगा। जिन्होंने भी अभी तक सेकेंड काउंसलिंग नहीं की है वह सेकेंड काउंसलिंग जाके कर दें, क्योंकि 12 तारीख तक ही सेकेंड काउंसलिंग आप लोग कर सकते हैं, चॉइस लॉक वगैरह वगैरह कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि चॉइस लॉक जो है जिन्होंने अपग्रेड किया था उनको भी विकल्प आ रहा है, तो वह भी अपना चॉइस लॉक कर सकते हैं। तो जिनमें भी विकल्प आ रहा हो चॉइस लॉक का, आप लोग चॉइस लॉक कर दीजिए। और जिन्होंने अपग्रेड वाला मतलब प्रोसेस किया था, अपग्रेड किया था, उनको जो है पहले नंबर पर तो डीडीयू रखना है, और बाकी जो है आप अन्य कॉलेज को चूज करेंगे। ठीक है, जो भी कॉलेज आपके विकल्प में दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि केवल आपको डीडीयू चूज करना है, आप उसके अलावा भी अन्य कॉलेज को चूज करिए। और अगर जो है डीडीयू आपको नहीं मिलता है तो आपको अन्य कॉलेज में से कोई और नहीं मिलेगा, बल्कि जो है जो पहले आपको मिला था वही मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से चॉइस लॉक करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपने फीस पेमेंट पिछले बार कर दिया था तो आपको इस बार फीस पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, ये अभी मैं आपको कल ही बता चुका हूँ। तो आई होप आपके कुछ डाउट और क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।